जितने झूठ बोलोगे बेटा, उस गलती को छुपाने के लिए आपको एक के ऊपर दूसरा झूठ पाइल अप करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि अगर कोई इंसान अपनी मिस्टेक को रिपीट कर रहा है तो उसके जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, दैट हैड नॉट बीन द लर्निंग एक्सपीरियंसेस बट अ वेस्टेज। क्योंकि ह्यूमंस नेगेटिव भी हो जाते हैं। तो फिर बहुत से लोग कहते हैं ठीक है, अब तुमने तो जो मेरे साथ करना था, अब मैं क्या करूंगी, रिवेंज लूंगी। आपने सॉरी किया, आप रिलीव हो गए हो ब्रेन से, आपके सर से, आपके दिल से पछतावे का, रिग्रेट का वो बोझ खत्म हो गया है। ओके, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज थोड़ी कम आई है, जज्बा, जोश, क्या हुआ है? रात ठीक से सोए नहीं? चलें एक दफा दोबारा ट्राई करते हैं। गुड मॉर्निंग। अभी भी नहीं समझ में आई मुझे बात। गुड मॉर्निंग। बेटर, वन मोर टाइम। Good morning. Good morning. So, how are you all? I'm fine, thank you. What's about you? I'm also good. Thank you so very much. Okay. Janab, this is Gulsana Mansha right in front of you this morning. और आज मैं आपके साथ एक छोटा सा सेशन कंडक्ट करने जा रही हूँ और वहाँ पे हम कुछ बहुत मज़े की बात सीखेंगे, ठीक है? और एक ऐसी ट्रेनिंग हम आपकी आज करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम आपको ट्रेन कर सकें कुछ ऐसे वक्तों के लिए जहां हम कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं अपनी लाइफ में। और देखना यह है कि हमने इन मिस्टेक्स को किस तरह से हील करना है, करेक्ट करना है, क्या लर्निंग है जो हम अपनी मिस्टेक से ले जाते हैं, और क्या हमें मिस्टेक्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? बोलो, बताओ क्यों करनी चाहिए? To learn from the mistakes. And how do you learn from the mistakes? Get experience. Because we experience this. A big round of applause for this. Wow. Very good. I wanted a speaking audience. So आज आप बात करेंगे और मैं सुनने जा रही हूँ। क्या नाम है बेटे आपका? Marriage. So Marriage, absolutely, she was right that we learn from our mistakes because when we are experiencing them, when we are going through a certain experience, either वो experience या तो correct हो जाता है या incorrect हो जाता है। अगर तो वो incorrect हो जाता है तो हम उसको mistake का tag दे देते हैं, लेकिन अगर वही experience हमारे लिए correct हो जाता है तो हम उसे mistake का नाम नहीं देते, हम उसे learning experience का नाम दे देते हैं। लेकिन मारिज ने बिल्कुल ठीक कहा, मिस्टेक्स करना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ये मिस्टेक्स नहीं होती, मिस्टेक्स के लिए जो करेक्ट वर्ड होता है वो होता है एक्सपीरियंस। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? ठीक है, ओके। सो मेकिंग मिस्टेक्स इज नॉट अ मिस्टेक। डू यू अग्री टू द स्टेटमेंट? यस? व्हाई डू यू अग्री टू द स्टेटमेंट? व्हाट्स योर नेम? फिजा। फिजा, ओके फिजा, क्यों लगा ऐसा कि मैम गुलसाना ने जो चीज़ डाली है वो ठीक है? Okay, all right, fine. Yes? Because if we will do mistakes, we will understand that next time we have to do something better. It develops. What is your name, bete? आमना? हमना ने बहुत मज़े की बात की है कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि अगली बार अगर हम इस सिचुएशन से या सिमिलर सिचुएशन से गुजरेंगे तो हमें उस सिचुएशन को कैसे डील करना है, हैंडल करना है। सो हैंडलिंग द सिचुएशन नेक्स्ट टाइम इज द राइट टर्मिनोलॉजी विच दिस गर्ल हैज़ यूज्ड। एब्सोल्युटली राइट। ओके, सो अब हम क्या करते हैं कि हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं, ठीक है? स्टोरी सुनने के बाद मैं ये चाहूँगी, before I go for the story, would you like to share a story with me about yourself where you made a mistake? Come on. आ जाओ। कौन करेगा? ये अपनी जगह पे ही बता दें, कोई इधर भी आने की ज़रूरत नहीं है बेशक। Anyone? You want to? Come on. Don't feel shy. You know, एक चीज़ ज़िंदगी में याद रखना, अपनी गलतियों के बारे में बात करने की करेज रखना भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। So if you have made a mistake in life, I don't mind talking about my mistakes in life.
I confess them openly. I talk about them openly. I don't feel shy that people will judge me on them. Yes? I want to share a story. Okay, you want to share a story? Yes? On my seat. हाँ, on your seat. That's all right. English? English, Urdu, whatever. ज़बान की कोई रोक टोक नहीं है. जैसे easy हो, बोलो. One day, हाँ? I came from school and I was so happy because I got very good marks in maths test. So when I came home now, this is my habit to eat French fries every single day. Every single day you have French fries after school? Yes. Okay. My mama already had made ready them because She knows that. Okay. Hannah wants to eat French fries every single day. ठीक है. When I came home now, I said my elder sister to make French fries for me. ठीक है. And I think she was in angry and she just started shouting on me. Oh, all right. And I was so happy on that day, and I can't believe that someone is shouting on me. Oh, Anyone cannot shout on me. all right. Why? No. Nobody can shout on me. Nobody can shout on her. Yes. Mind you. Wow, I like the spirit. Nobody can shout on her. Very good. Yes. फिर क्या हुआ? Shout on me. But हाँ. anyone has no right to shout on me. If I have done any mistake, I can apologize because I Yes. have learned from my mother. If you have done any mistake, you have to just apologize. Okay. You just don't have to do arguments. Okay. Because it didn't solve the problems. Right. Okay. So she just started shouting on me. हो गया. So I can't Bear stay it. quiet. हाँ, बिल्कुल. I also Oh. say, why are you shouting? Very good. Why are you अच्छा. shouting on me? हो Am I गया. your servant? Oh. Shouting on me? I ठीक came है. from school, I go at 7:30 and हाँ? I came at 2:30 and now you're shouting on me. हाँ. Is that right? I just have seen. It's just not fair. Yes. Yes. अच्छा I फिर. just have seen you to make French fries for me. हाँ. And you are shouting on me. You know I'm so happy today. I have got very nice marks in my maths test. हाँ. It is not a small thing. बिल्कुल Maths ठीक is a है. very Math is a heavy thing. I agree. So you are shouting on me? Okay. How dare you? How do you shout on me? Oh, अच्छा. Without any reason or ठीक है. ठीक है. So she started shouting more. अच्छा और ज़्यादा खफा हो गई. Yes. ठीक है. फिर क्या हुआ? So I go to my room. आप अपने bedroom में चले गए? I was so angry and when I'm angry ना मेरे जो घर वाले होते हैं ना वो डर जाते ओ तेरी. हैं। वो डर जाते हैं कि इसको गुस्सा चढ़ गया। ओए होए होए। किसी का लिहाज नहीं करेगी तो हम हाँ, हाँ। यहाँ पीछे रहे और जो ये कहती जा रही है वो करते जाओ. मानते जाओ। क्योंकि इससे पंगा लेना ना बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा खुशी करने के बाद। ओ तेरी. अच्छा. तो इतने आफ्टर. पीछे हो जाते हैं। ठीक है. हाँ. उसके बाद क्या हुआ? मैं अंदर गई मैं बहुत गुस्से में थी। ठीक है. चेंज करने गई। हाँ. मेरी जो आपकी है ना मेरी आपकी नहीं है मतलब एल को हमारे घर में हाँ, ठीक है. मैं उनको रिस्पेक्ट से वेरी आपकी गुड. कहती हूँ। वेरी गुड. शाबाश. तो मैंने ना वहाँ पे शूज उतारे थे मैंने उनको कहा कपड़े चेंज कर लो क्या अंदर जाना उन्होंने शूज उठा के रूम में फेंक दिए और मैं इतनी गुस्से में आ गई कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में मेरे जूते उठा के फेंक दिए ठीक है. और वो भी इतनी बदतमीजी से ऑलराइट. जिस दिन मेरा मूड अच्छा होता है ना उस दिन कोई गनीमत का दिन हो ठीक है. अच्छा. जिस दिन मेरा मूड अच्छा होता है उस दिन पूरे घर का माहौल बहुत अच्छा आप फिल्जा है ना? आप फिल्जा हैं? मैं फंसा नहीं हूँ मैं हमना. अच्छा हमना मुझे ये बताओ इस स्टोरी के बीच में मिस्टेक कहाँ हुई, किससे हुई? मिस्टेक मुझसे ये हुई कि मैंने अपनी आप ही को जब उसने शोज उठा के पहना मैंने उनको कहा कि आपका मूड क्यों आप मुझे ये बताएं मैंने आपसे कहा ही कि मैंने आपसे सिर्फ ये कहा कि मुझे फ्रेंच फ्राइज बना दे इसमें कितना टाइम लगेगा आपको रोज पता है मैं आके फ्रेंच फ्राइज खाती हूँ आपको बना के मुझे दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम कि घर में कितने खाते आपको लगता है ये आपकी मिस्टेक थी? नहीं ये मेरी मिस्टेक नहीं वेरी गुड. ठीक है. ठीक है. आपकी मिस्टेक ये थी कि आपने उनके ऊपर शाउट करना शुरू कर दिया. करते मेरी आवाज जो थी वो बिल्कुल बंद हो गई. हाँ. और मेरी आंखों से आंसू और आपकी और आंख. फिर मैंने और ऊंची शाउट करना अल्लाह अकबर. इतना ऊंची शाउट करना शुरू कर दिया कि my mother was pulling down me कि कुछ नहीं हुआ है तुम इस तरह इजी हो जाओ. हाँ. ऐसे ही मसला बना रही हो घर का माहौल नहीं खराब करते मैंने उनको ये भी कहा कि मैंने घर का माहौल खराब नहीं किया मेरा मूड बहुत अच्छा था आप लोगों ने हाँ जब मैं आई तो मेरा मूड आई वॉज वेरी हैप्पी. खुश थी मैंने तो अपनी टीचर को जो मुझे पढ़ाने आती थी उनको बताना था कि मेरे मैथ
अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमना की स्टोरी को सुनने के बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि हम इस स्टोरी को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो आप किस तरह से इस स्टोरी को एनालाइज करोगे? आपने पूरी स्टोरी सुनी, हमना घर आई, शी वॉज वेरी हैप्पी, बट द मदर वॉज इन अ बैड मूड, सो शी गेव अ पीस ऑफ हर माइंड टू हमना. हमना reacted the same way exactly the mom had behaved, ठीक है, और काफ़ी शाउट करने के बाद इनको गुस्सा भी आया, इन्होंने शाउट भी किया, इन्होंने फिर अपने घर की जो मेड थी जो इनका काम कर रही थी उसके ऊपर भी शाउट किया. लेकिन हमना का मानना ये है कि मेरी गलती नहीं है. हाउ वुड यू एनालाइज इट? जी बेटे. I think that she should have remained quiet. Okay. And not reacted violent or reacted in a bad way because she's her elder. Okay. Her maid as well as her mother. Right. She should have remained calm. She should have remained calm. She should have remained quiet for a while, and she should have respected the mother, because replying back to your mom or to your elders is definitely in this story. Hamna is your mistake. Yes, ठीक है? my mother also said me the same thing that she Yes, should stay quiet. yes, So I बिल्कुल still ठीक है, had- कोई बात नहीं. हम सबसे मिस्टेक्स होती हैं. मैंने आपको पता है हमना के लिए अभी क्लैपिंग क्यों कराई है? It needs guts, courage to talk about your mistakes. And out of the whole lot, she was one human who had the courage to talk about it. ठीक है? ये appreciation है उसकी. जी बेटे, आप कुछ बोल रहे थे, आप दोनों में से कोई? Yes, miss. I was saying that, like, at this moment, how we are analyzing the situation that she told me, she must have done that. Yes. At that moment. At that moment. She must have, like, analyzed the problems, analyzed the speaking the words of her sister, of herself, and she should have remained calm or reacted another way as. हाँ. अच्छा, एक बात हमने और सीखी कि कभी भी कोई गलती हो रही होती है उसका रिएक्शन हमेशा एंगर होता है. कभी नोट किया आपने? गलती चाहे हमसे हो जाए चाहे किसी सामने वाले से हो जाए, कुछ कॉमन बातें हमने यहाँ से पकड़ी. वो नंबर 1, दैट मिस्टेक्स जब भी होती हैं करने वाला भी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसको अपने आप के ऊपर गुस्सा ज़रूर आ रहा होता है, पता लग जाता है हमें कि हमसे गलती हो गई है, और दूसरे वाले के ऊपर भी हमें गुस्सा आ रहा होता है कि इसकी इस एक्शन की वजह से मुझे रिएक्शन. नाउ हमनाज मदर का जो बिहेवियर था वो एक एक्शन था, हमना ने रिएक्ट किया, हमना का एक्शन नहीं था, उसके ऊपर रख के उन्होंने रिएक्शन दिया. ठीक है, और वहाँ पे ही मिस्टेक होती है. तो एंगर कॉमन. दूसरी चीज़ जो हमने पकड़ी, जैसे हमना ने कहा नहीं मैं गलत नहीं थी. एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड थिंक्स दैट ही और शी इज़ नॉट रॉन्ग. ये सिर्फ हमना का स्टांस नहीं था. मैं भी कोई मिस्टेक करती हूँ तो शायद बहुत थोड़ी सी देर के लिए मैं ये सोचती रहती हूँ ये उसने ऐसे ना किया होता तो मैं ऐसे ना करती. ऐसा नहीं होता. सामने वाले ने जो भी किया हमें अपने बिहेवियर को मेंड करना है, ट्रेन करना है. और ये ऐसे नहीं होता कि एक एक्सपीरियंस हो गया तो फिर हमने ट्रेन कर लिया और सारा कुछ वो हो गया. इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एजेस, समटाइम्स इट टेक्स. बहुत से बड़े बड़े जितने सक्सेसफुल लोग हैं, कोई साइंटिस्ट्स हैं, कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो कहते हैं हमने 100 मिस्टेक्स की हैं तब कहीं जाके वी हैव अचीव्ड दिस सक्सेस. यहाँ पे हम पहुँचे हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें लर्निंग एबिलिटी नहीं थी. समटाइम्स 1, 2, 3, 4, 5 experiences and more than 5 experiences are not enough to correct our mistakes. Are we clear on that? Okay, चलें हम एक स्टोरी देखते हैं. Once upon a time, a king went for hunting in a forest. While hunting, evening time approached. When he realized this, he turned back to return. But while returning back, because of darkness, he was unable to find his way. He forgot his way, and at last he found a small hut. King went and knocked on the door and asked for shelter. That hut belonged to a poor man who used to sell coal. He welcomed the king in his hut
and took great care of him. Next day, the king was happy because of the poor man's care. Before leaving, the king said, "You took great care of me. I am very happy with your welcome. As a thank, I'm giving you a nearby sandalwood forest as a gift." The poor man thanked the king, but unfortunately, he didn't know the value of sandalwood. Next. He started to make coal from that sandalwood and sell it in the market. Soon, he cut down many trees from the forest and sold them as coal in the market. At last, only a few sandalwood trees were remained in the forest. One day, it rained a lot. The poor man was unable to make coal from that wet wood. So he cut down a few branches and took them to the market. Sandalwood smell attracted many customers, and they were willing to pay a lot money for even a small branch. This confused the poor man. He asked one of his buyers, "Why everyone is willing to pay huge amount for this wood?" Buyer replied, "This is a sandalwood. It is very expensive wood. If you have more woods like this, then please let me know. I will pay good amount for it." Man realized that because of his unawareness, he wasted sandalwood and sold it for pennies. When man understood this, he started to repent and cry. Just then, a monk was passing by from there. The monk asked the man reason for crying. Man told him everything. The monk said to man, "My friend, don't regret. All people in the world are making one or another mistake, but it is better late than never. You still have left some sandalwood trees. You can use it wisely." The man realized his mistake, learned lesson from it, and then went back and sowed some more sandalwood seeds in the forest. If we observe, we will find that this is the story of everyone's life. We all make mistakes at some point in our lives. And then we start regretting and start cursing ourselves. We feel as if everything is over. Now we cannot correct our mistake. But always remember one thing in your life, that the possibility of progressing in your life never ends. This is still room. There is still room for you to progress. No matter how many mistakes you've made in your life, you can change your life if you learn from your mistakes. And don't repeat those mistakes again. Because we learn from our failure and not from our success. A person who never made a mistake, never tried anything new in his life. Therefore, always remember that life's greatest lessons are usually learned from the worst of the mistakes we make. What were the key words in this video? चल रहे थे ना, टेलप साथ साथ चल रहे थे, जो मैं बोल रही थी. कुछ की वर्ड्स याद हैं? जी? A person who didn't do any mistake in his life will never try a new thing in his life.
नंबर 1, वेरी गुड. और जी बेटे, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स. जी बेटा, We don't learn from our success, we learn from failure. we learn from the failure and not success. जी बेटे, sorry, failure is very important in our life. और कोई words याद हैं? जी. Life's greatest lessons are made by. ऑलराइट, अब मुझे एक बात बताओ. इस वीडियो में उन्होंने एक पूरा तरीका बताया हमें कि हम अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कैसे कर सकते हैं. स्टेप बाय स्टेप वो वर्ड्स आ रहे थे. सबसे पहले जब उस फार्मर से एक मिस्टेक हो गई कि सैंडलवुड जैसी एक्सपेंसिव वुड को वो कोल बना बना के बेच रहा था. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस मिस्टेक? Very good. He was unaware. So mistakes happen when we are unaware about this second person, about a certain situation. हमें पता ही नहीं होता कि अगला बंदा किस तरह, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, कहाँ से गुजर के आया है, और हमसे वो गलती हो जाती है. जैसे हमना से भी हुई. उसको पता ही नहीं था कि मामा ऑलरेडी गुस्से में क्यों हैं. इस फार्मर को ये नहीं पता था कि कोल अगर मैंने इसका बनाया, सैंडलवुड तो इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट देके गया है मुझे किंग कि मैं उसके कोयले बना बना के बेच रहा हूं. सुन, रीजन क्या होती है? अनअवेयरनेस. देखो, किसी का भी दिल नहीं चाहता कि वो गलतियां करता चला जाए, गलत काम करे. किसी का दिल चाहता है? नहीं चाहता. दुनिया में हर इंसान ये चाहता है कि वो ठीक बात करे, ठीक एक्शंस ले, ठीक तरह से बिहेव करे. लेकिन हम दो गलतियों के दो टाइप्स होते हैं. ठीक है, एक होती है इंटेंशनल और एक होती है अनइंटेंशनल. और ज़्यादातर इंसान जब गलतियां कर रहे होते हैं तो वो अनइंटेंशनल होती हैं, क्योंकि वो अनअवेयर होते हैं, उनको पता नहीं होता और वो गलती हो जाती है. ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग, ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंसेस, ड्यू टू मे बी लैक ऑफ बिहेवियरल कंट्रोल और ब्रेन कंट्रोल. हमें अपना माइंड कंट्रोल नहीं उस वक्त हम कर पा रहे होते. ये सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि हमसे वो गलती हो जाती है. तो एक बात तो हमने सीख ली कि गलती जब भी होती है. अच्छा, अब जो इंटेंशनल मिस्टेक्स होती हैं, कोई मुझे बताएगा इंटेंशनल मिस्टेक क्या होती है? अनइंटेंशनल तो हमने पकड़ ली, जो बंदा जानबूझ के कर रहा है. और जानबूझ के गलतियां नॉर्मल ह्यूमन बींग्स तो नहीं करते. कि करते हैं? नहीं. कोई ऐसा इंसान हमेशा जानबूझ के गलती करेगा जो कि क्रिमिनल है ऑलरेडी. देखो, एक्सीडेंट हुआ या किया, एक्सीडेंट हुआ तो इसका मतलब है किसी का दिल नहीं चाह रहा अपनी गाड़ी लाके दूसरे की गाड़ी में ठक ठोक दे भाई, और अपना भी नुकसान करे और दूसरे का भी नुकसान करे. ऐसा पॉसिबल नहीं है. लेकिन अगर कभी किसी ने किसी दूसरे इंसान का मर्डर किया तो वो इंटेंशनल मिस्टेक है. आप गए, आपने छुरी घोंपी, बाकायदा घुमाई है ना, और आपने इंटेंशनली वो किया. अब जो इंटेंशनल मिस्टेक्स हैं उनकी पनिश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए. अगर तो गलती इंटेंशनल है, जानबूझ के की गई है, फिर तो उसकी पनिश ज़रूर मिलनी चाहिए. लेकिन अगर मिस्टेक अनइंटेंशनल है और हमने उस इंसान को पनिश कर दिया जिसने अनइंटेंशनली, बग़ैर किसी गलत नीयत के वो गलती उस बेचारे से हो गई, अगर हमने उसे पनिश किया तो क्या होगा? अनफेयर हो जाएगा उसके पार्ट पे. और जी, ओके, we should, very good, yes, a big round of applause. What's your name beta? Ibra. Ibra ने बिल्कुल ठीक बोला कि we should not punish that person, but we should give him or her a chance, so maybe he can improve with 1, 2, 3, 4, 5, maybe some more experiences. But if the door is closed there and then, ज़िंदगी में एक बात मेरी याद रखना, कभी भी किसी को किसी ऐसी मिस्टेक पे जब आप पनिश करेंगे जो कि अनइंटेंशनल थी, उसका लर्निंग एक्सपीरियंस ज़ीरो हो जाएगा. वो एक्सपीरियंस काउंट ही नहीं होगा, क्योंकि अगर उससे कोई गलती हुई बग़ैर जाने बूझे और हमने उसको पनिश कर दिया तो वो एक्सपीरियंस ज़ीरो पे चला गया. वहाँ से लर्निंग कुछ भी नहीं हुई, क्योंकि उस इंसान के ऊपर हमने दरवाज़ा बंद कर दिया था. हमने उसे फॉरगिव नहीं किया था, हमने उसकी मिस्टेक को फॉरगेट नहीं किया था, बल्कि हमने उसको उससे भी बुरे तरीके से ट्रीट किया जिसकी वजह से उस इंसान की लर्निंग हुई ही नहीं.
तो वो एक्सपीरियंस तो टोटल वेस्ट में चला गया। अब ज़्यादातर ऐसा ही होता है, ऐसा होता है, हमसे कोई गलती हो जाती है, हम जान के नहीं कर रहे होते, ठीक है, लेकिन आगे से क्या होता है, हमारे साथ इस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है कि हम बजाय उससे कुछ लर्न करने के, और ये नेचुरल ह्यूमन नेचर है कि वहाँ कोई भी ह्यूमन, चाहे मेरे जैसा कोई एडल्ट होगा, चाहे आपके जैसा कोई बच्चा होगा, तो व्हाट विल हैपन दैट इंस्टेड ऑफ लर्निंग वी विल जस्ट लीव इट देयर एंड देन। और हम अब कुछ वर्ड्स जो हमने आए, सबसे पहला वर्ड जो था मिस्टेक करने के बाद हमने एक की वर्ड पकड़ना था, रियलाइज्ड। कभी भी जिंदगी में कोई गलती हो जाए तो पहला स्टेप टुवर्ड्स सॉल्विंग दिस मिस्टेक, अब मैं वो तरीका बताने लगी हूं जिससे, अच्छा, दो तरह की गलतियां होती हैं और हमेशा किसी भी गलती के बीच में दो लोग इन्वॉल्व्ड होते हैं, दो सिचुएशंस इन्वॉल्व्ड होती हैं, तभी वो मिस्टेक होती है, ठीक है। इसीलिए दो ही सॉल्यूशंस बताऊंगी, राइट। अब पहला है, हम ऐसे इंसान हैं जिससे मिस्टेक हो गई है, हमसे गलती हो गई है। पहली बात तो ये बेटा कि रियलाइज कर लो कि हमसे ये मिस्टेक हो गई, मुझसे ये गलती हो गई। रियलाइजेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जब तक आप रियलाइज नहीं करोगे, मत किसी को बताओ, कोई ज़रूरत नहीं चीखें मार मार के किसी को बताने की कि मुझसे ये गलती हो गई है। किसी को ना बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन खुद को ना बताना ये गलत है। खुद से समझ जाओ कि मुझसे ये मिस्टेक हुई, एनालाइज करो। और जब आपसे ये मिस्टेक हुई, सेकंड वर्ड जो हमने स्टोरी में पकड़ा था वो था रिग्रेट, ठीक है, रिग्रेट्स। अब मुझे एक बात बताओ, रिग्रेट क्या होता है? व्हाट इज रिग्रेट? पछतावा। जी बेटे, आपने हाथ खड़ा किया था, ऑलराइट। पछतावा, रिग्रेट, कि अब हम उस बात को सोच सोच के हमने रियलाइज तो कर लिया। स्टेप 2 क्या है? अब हम रिग्रेट कर रहे हैं। रिग्रेट्स जिंदगी में बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप रिग्रेट वाली स्टेज पे नहीं पहुंचे हो तो आप इंसान की हद से बाहर निकल गए हो। लेकिन उस रिग्रेट को पकड़ के बैठे रहना और हर वक्त उसके ऊपर क्राई करते रहना और उसी के बारे में सोचते रहना और एक के ऊपर दूसरी नेगेटिव थॉट, एक के ऊपर दूसरी नेगेटिव थॉट इस रिग्रेट को लेके बिल्ड करना इज नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर। You need to get rid of that regret as soon as possible, ठीक है। आपने रियलाइज किया, आपको पछतावा भी हुआ कि काश मैं ये ना करती, आई विश वो सिचुएशन ही ना हुई होती, काश मैं उस वक्त वहां जाती ही ना तो शायद ये सब कुछ ना होता। लेकिन अच्छे के लिए हुआ ना, अच्छे के लिए हुआ। आप गए, हम ना घर आए, हमना के साथ वो सारी सिचुएशन हुई और फिर हमना ने बाद में रियलाइज नहीं किया। हमना ने एंड पे हमें ये कहा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आज हमना ये सीख लेंगी कि हमना को भी ये रियलाइज़ करना है कि कहीं गलती के ऊपर गलती हमना से भी हो गई, ठीक है। उसके बाद आपने रिग्रेट को फील ज़रूर करना है, लेकिन उसको पकड़ के नहीं बैठ जाना। अब इस रिग्रेट से गेट रिड कैसे करना है? बहुत आसान है बेटे, कन्फेस। जिस इंसान के हक में आपसे गलती हो गई, अपनी ईगो को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दो, अपनी अना को साइड पे रख के उस इंसान के पास जाइए और उससे कन्फेस कीजिए, मान लीजिए कि आपसे ये गलती, चाहे वो कितनी भी बड़ी गलती है। देखें, हम इस बात से डर के कन्फेस नहीं करते कि कहीं ये रिलेशन ख़त्म ना हो जाए। अगर आप कन्फेस नहीं कर रहे, रिलेशन तो तब भी जा रहा है, डैमेज तो तब भी हो रही है, नुकसान तो तब भी हो जाना है। तो क्यों ना, अब क्या होगा अगर आप कन्फेस नहीं करोगे? तो वो जो रिग्रेट है ना, वो अपनी जगह छोड़ेगा नहीं, वो आपके ब्रेन में बैठा रहेगा, घुस के आपके दिल में घुस के बैठा रहेगा। और अगर आपके दिल और दिमाग के बीच में कोई पछतावा है जो आपके साथ साथ जिंदगी में आगे चलेगा, वो आप ऐसे लगेगा आपके सर के ऊपर किसी ने कोई वजन रखा हुआ है। आप कोई चीज़ नॉर्मल नहीं कर पाओगे जिंदगी में, उस रिग्रेट की वजह से हर चीज़ इफेक्ट होगी। तो कन्फेस कर लो, सीधा जाके कहो, यार हमना आज मुझसे ये गलती हो गई है, please forgive me. I made a mistake. This was the reason. I hope you understand. If the second person understands, well and good. That is his problem. आपकी प्रॉब्लम क्या थी कि वो जो रिग्रेट का पतीला मेरे दिमाग के ऊपर और दिल के ऊपर बैठा हुआ था, जो मुझे रातों को सोने नहीं दे रहा था, जो मेरे सर को दर्द लगा रहा था, आपने उस सर दर्द से किस वक्त निजात लेनी है, ये आपके हाथ में है। तो आप अपने रिग्रेट को
किस तरह कवर करेंगे? कन्फेशन, और कन्फेशन हमेशा सच से होता है। जितने झूठ बोलोगे बेटा, उस गलती को छुपाने के लिए आपको एक के ऊपर दूसरा झूठ पाइल अप करना पड़ेगा, एंड द प्रॉब्लम विल स्टिल नॉट बी सॉल्व्ड। अब क्या हुआ? जब हमने कन्फेस कर लिया, वो जो इतना वजन हमने अपने दिमाग के ऊपर रखा हुआ था वो रिलैक्स हो गया, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर गया। पीस ऑफ माइंड, रात को सुकून से सो रहे हो, कोई चीज़ अब दिमाग में परेशान नहीं कर रही, क्योंकि जो आपके तय ड्यूटी थी आपने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। पीस ऑफ माइंड आपके हिस्से में आ गया, नींद आपके हिस्से में आ गई, ठीक है? और फिर आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो। फिर आप कभी भी उस शख्स के सामने से गुजरेंगे तो आप कॉन्फिडेंस के साथ गुजरेंगे। मेरे एक फ्रेंड से एक गलती हो गई और उन्होंने बजाय कन्फेस करने के उन्होंने उसको बिल्ड करना शुरू कर दिया और एक वक्त आया कि मैं और मेरे वो जो फ्रेंड थे हम बिल्कुल एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो गए। और डिस्कनेक्शन के बाद चूंकि मैंने अपनी मिस्टेक को कन्फेस किया हुआ था, मुझे वो कहीं पे भी मिलती थी, मैं कॉन्फिडेंस के साथ उनको फेस करती थी। एंड शी ऑलवेज यूज्ड टू नज़र चुरा के वो कहीं दूसरे रास्ते से निकल जाती थी, और कभी कभी तो वो उस महफिल से ही उठ के चली जाती थी, बिकॉज शी कुड नॉट फेस मी, क्योंकि जो रोल उनको प्ले करना चाहिए था मेरी माफ़ी के बाद वो उन्होंने प्ले नहीं किया था। अभी हम जी, where can we get the courage? The courage always comes from inside. अबीर, इब्रा, ये करेज आपके अंदर ही कहीं पड़ी हुई है। मुझे भी ये किसी ने प्लेट में रख के या इसको प्लेट में रख के किसी ने ये करेज नहीं दी थी। ये हमारे अंदर मौजूद है, हमें सिर्फ उसको बाहर निकालना है, और ये सोच के निकालना है। वो करेज उस वक्त आएगी, वो कॉन्फिडेंस उस वक्त आएगा जब आपको ये पता होगा कि मैंने अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, मुझसे ये मिस्टेक हो गई है। I want to get rid of this mistake. I want to get rid of this regret. I'm going to confess. And after the confession, when you're feeling light, when you are peaceful, when you're a confident person, the confidence is all yours and the courage is all yours. उसके बाद don't repeat. अच्छा, यहाँ पे ना हम एक बड़ी कॉमन सी स्टेटमेंट, तुम्हारे साथ पिछली बार ये हुआ था, तुमने अभी भी नहीं ये बात सीखी। ऐसा नहीं होता। लोगों को या हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सामने वाले से अगर गलती हो गई है तो एक एक्सपीरियंस हो सकता है, उसका जो पिछला एक्सपीरियंस था वो तो एक क्लोजर था, वो तो लर्निंग एक्सपीरियंस बना ही नहीं। वो लर्निंग एक्सपीरियंस उस वक्त बनता जब उस शख्स को माफ़ किया जाता, जब उस शख्स को चांस दिया जाता। उस शख्स को तो चांस ही नहीं दिया गया। तो हो सकता है कि अगर कोई इंसान अपनी मिस्टेक को रिपीट कर रहा है तो उसके जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, दैट हैड नॉट बीन द लर्निंग एक्सपीरियंसेस बट अ वेस्टेज, रादर दे टर्न्ड आउट टू बी अ डिजास्टर। उन्होंने शायद उस इंसान को तोड़ फोड़ दिया हो, शायद वो इंसान अगले 2 साल के लिए अपने कमरे से बाहर ना निकला हो। समझ रहे हो? बात पकड़ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद तो कोशिश पूरी करनी है कि रिपीट ना करें मिस्टेक अपने फौरन उस वक्त। अच्छा, इसका एक तरीका और भी होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए जिस भी इंसान के साथ आपकी ये सारी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उससे थोड़ी देर के लिए आपको अलग हो जाना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये तरीका भी काम कर जाता है, लेकिन मेरे लिए ये तरीका काम नहीं करता। मुझे ये लगता है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन कंटिन्यू रखनी चाहिए। ये अब आपको देखना है कि आपकी नेचर कैसी है। क्या आप चुप हो जाने में, साइड पे हो जाने में हील कर लोगे, कवर कर लोगे? क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब आप अलग हो जाते हैं तो वो जो दिमाग में कुकिंग पॉट बना होता है और आप अपने ही एंड से बात को सोच रहे हैं, जबकि प्रॉब्लम को सॉल्व किसके साथ करना है? दूसरे इंसान के साथ। तो मैं जब तक सोबिया के साथ बैठ के बात नहीं करूंगी कि सोबिया ये चीज़ इसलिए यहाँ से हुई और सोबिया अपना स्टांस मुझे नहीं देगी, मेरे और सोबिया के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है वो कभी भी वो नहीं उसका रूट कॉज सोबिया को पता नहीं लगेगा कि गुलसाना ने क्यों ऐसा किया। तो सोबिया को ये समझना ज़रूरी है कि रूट कॉज क्या था और उस रूट कॉज को हम कैसे एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है? तो रिपीट उस वक्त नहीं होगी जब सोबिया वो लर्निंग एक्सपीरियंस मुझे प्रोवाइड करेगी। लेकिन अगर सोबिया फौरन अपना फ़ोन उठा के कहती है तुम्हारी मेरी दोस्ती आज के बाद ख़त्म है तो मैं ब्लॉक कर रही हूँ, द एक्सपीरियंस फिनिश्ड।
The learning stopped there and then. उल्टा बहुत से चांसेस हैं, क्योंकि ह्यूमंस नेगेटिव भी हो जाते हैं, तो फिर बहुत से लोग कहते हैं ठीक है अब तुमने तो जो मेरे साथ करना था, अब मैं क्या करूंगी, रिवेंज लूंगी, अब मैं रिवेंज लूंगा। जी बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए। नहीं 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 नहीं, हम ना एक मेरी बात सुनो, देखो आपने अपना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही, आपने सॉरी किया, आप रिलीव हो गए हो ब्रेन से, आपके सर से, आपके दिल से पछतावे का, रिग्रेट का वो बोझ खत्म हो गया है। अगला बंदा क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, क्या कह रहा है, ये उसकी प्रॉब्लम है, उसको इग्नोर कर दो। मैं आपको बता रही हूं दैट व्हेन आई मेट दैट फ्रेंड ऑफ माइन, और अचानक से देखिए ये दुनिया बहुत छोटी है, आपको कहीं ना कहीं एक दूसरे से टक्कर होनी है, आप कितना बच लेंगे मेरे से। मैं वहां योगा करने के लिए खड़ी हुई थी, उसने भी पेमेंट की, मैंने भी पेमेंट की, मैं कॉन्फिडेंस के साथ अंदर गई, बिकॉज आई हैड नेवर ब्लॉक्ड हिम और हर, बट शी डिड। एंड व्हेन शी सॉ दैट गुलसाना वाज ऑलरेडी देयर, शी कुडंट फेस मी। आई नेवर रैन अवे फ्रॉम दैट प्लेस बिकॉज आई हैड नो रिग्रेट्स। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की, उसने मेरे बारे क्या सोचा ये उसका प्रॉब्लम है, उसकी रातों की नींद खराब है। वो अगर आपको ये कह रहे हैं ना शुक्र है तुमने रियलाइज कर लिया, तो दैट्स हिज, नुकसान उसका है बेटे, आपका फायदा हो गया है। बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। नेवर क्लोज योर डोर्स ऑन एनी ह्यूमन, नो मैटर। ये जो आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स ने एक रट लगाई हुई ना, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, नैरो माइंडेड लोगों से दूर रहें, अरे नहीं, देखिए अल्लाह ताला ने शैतान को आदम के साथ पैदा किया, ज़रूरत थी शैतान की, थी, शैतान की ज़रूरत थी। अगर शैतान ना होता तो अल्लाह के ग्रेट होने का हमें कैसे एहसास होता? क्या हम अल्लाह मियाँ की ग्रेटनेस को अंडरस्टैंड कर पाते? नो। सो शैतान की बुराई या शैतान का जो नेगेटिविटी है, उसी की वजह से तो पॉजिटिविटी समझ में आ रही है। सो अंडरस्टैंडिंग के लिए क्यों अल्लाह मियाँ ने ब्लैक के साथ वाइट, रॉन्ग के साथ राइट, लाइट के साथ डार्कनेस, टॉल के साथ शॉर्ट, हर दुनिया की आइडियोलॉजी, एवरी वर्ड, एवरी क्रीचर इन दिस वर्ल्ड इज इन डू, टू, दो में है। तो ये पूरी की पूरी यूनिवर्स का जो फॉर्मूला है, ये दो के आंकड़े पे खड़ा है। हर चीज दो है, हर इंसान, हर क्रीचर का जोड़ा। तो अल्लाह मियाँ ने भी अपना जोड़ा बनाया। जी किसी और से गलती हो जाए तो आपसे सॉरी भी ना बोले, ना कभी बोले मेरी दोस्त, तब क्या करना चाहिए? बेटे जाके देखिए, मैं हमेशा कम्युनिकेशन में बिलीव करती हूँ। अगर किसी से गलती हो गई है और वो उल्टा आपके साथ मुंह बसोर के बैठ गए हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं, और अच्छा आपका कसूर भी ना हो, एक तो ये स्टेटमेंट हमें अपने दिमाग से निकालनी है। कसूर दोनों का होता है। देखो जब ये ताली बज रही है, ताली की आवाज आ रही है, कितने हैंड्स इन्वॉल्व्ड हैं? 2। सो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपसे भी मिस्टेक हुई है। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को यह समझाना है कि मैं कसूरवार नहीं हूं। जैसे अभी मैंने हमना के बारे कहा कि नहीं हमना, आप भी इन्वॉल्व हो गए थे उस मिस्टेक के अंदर। अगर आप इन्वॉल्व ना होते तो वो मिस्टेक होती ही नहीं। वो मामा डांट डूट के चली जाती। मामा की तो आदत होती है डांटना, हर वक्त बोलती रहती है। यहाँ मैं एक छोटी सी बात में शेयर करना चाहूँगी हमना की बात के ऊपर। हमना जैसे आपने कहा कि मुझे रिग्रेट नहीं हुआ, मुझे बुरा नहीं लगा, तो काफ़ी देर पहले की बात है। आई वॉज मैरिड, आई हैव 3 किड्स। तो मैं ऐसे सैलून पे गई और वहाँ पे जाके कुछ काम करवाया और आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो मैंने उनसे ना बोलना शुरू कर दिया कि ये आपने क्या किया, ये कैसे किया, ये ऐसे थोड़ी होता है। मैं इनको सिर्फ ये बात समझाना चाह रही कि वो तो आपकी मदर थी ना, उनसे तो मेरा कोई रिलेशन नहीं था। आई वॉज अ कस्टमर। तो मैंने उनसे बात की और मैंने गुस्सा किया। उन्होंने कहा मुझसे पेमेंट नहीं, उन्होंने कहा ठीक है ओके आप ना करें, आपको सेटिस्फाई नहीं। मैं घर आ गई। आई वॉज वेरी हैप्पी
घर आई, मैंने बहुत खुशी से अपनी मदर को बताया कि मैं गई हूँ मामा, उन्होंने मुझे कहा और मैंने ऐसे रिएक्ट किया, अब तो नेक्स्ट टाइम मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। और मेरी मदर ने एक लफ्ज़ नहीं बोला, शी वॉज क्वाइट एंड जस्ट शी वॉज वॉचिंग मी। और जब मैं चुप कर गई ना तो उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम्हारा गुस्सा निकल गया। मैंने कहा नहीं, गुस्सा तो नहीं था मेरा। कहती नहीं, तुम्हारा गुस्सा था कि तुम सेटिस्फाई नहीं हुए ना, और तुमने अपना जो गुस्सा था वो उनके ऊपर निकाला, लेकिन आपने उससे ये रियलाइज नहीं किया कि आप एक कस्टमर थी ना, यू वर नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन वहाँ पे जो 5 या 6 लोग और बैठे थे वो तो उससे सेटिस्फाई होंगे ना। आपने उनके माइंड में एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दी कि ये काम अच्छा नहीं करते, ठीक है ना। तो इसका मतलब है आपने तो उनके बिजनेस को लॉस कर दिया, उनको नुकसान पहुंचाया। तो उससे मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने गलत किया, आई वाज रॉन्ग। तो मैंने कहा अम्मी मुझे क्या करना चाहिए? शी सेड कि आपको जाके उनसे सॉरी बोलना चाहिए, इससे कि आपका माइंड सेटअप जो है वो सेट हो जाएगा और वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। और अगर उनके कस्टमर्स बैठे तो उनके सामने आपको बोलना चाहिए। आप बिलीव करें कि मैं उसी वक्त उल्टे कदमों वापस गई, मैंने जाके वहाँ उन सबके सामने उनको सॉरी बोला कि मैं गुस्से में थी, मैंने गलत किया। इसका मतलब ये था कि मैं सेटिस्फाई नहीं तो बाकी लोग आपसे सेटिस्फाई। बिल्कुल। इतनी खुश हुई कि नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे चाय पे बुलाया और हमने बैठ के बड़ी अच्छी चाय, सी शी सॉर्टेड इट आउट। तो उन्होंने सॉर्ट आउट कर दिया उस प्रॉब्लम को, हालांकि उनको ये लग रहा था कि शायद कोई सर्विसेज ठीक नहीं मिली या जो भी प्रॉब्लम आई, तो इन्होंने गए और वापस जाके सॉर्ट आउट किया। अच्छा, ज़्यादा प्रॉब्लम्स उस वक्त होता है, एक ज़िंदगी में मेरी बात याद रखना, 2 दोस्तों के बीच में, अकेले के बीच में अगर कोई भी, मैं अपने फ्रेंड्स को अक्सर कहती होती हूँ यार अकेले में ना मुझे जूते भी मार लेना बैठ के, लेकिन किसी के सामने जो है ना वो मुझे कुछ नहीं बोलना। इनसे ये मिस्टेक हुई कि इन्होंने उनके कस्टमर्स के सामने ये सारा गड़बड़ कर दी और वहीं पे फिक्स करने की ज़रूरत थी। कुछ लोग होते हैं वो गड़बड़ तो सबके सामने कर देते हैं और फिक्स करने की कोशिश करते हैं उसको अकेले में बैठ के। एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बिल्कुल, कि मेरी मदर ने जब मुझे रियलाइज कराया तो आई एडमिटेड। ठीक है। हाँ, अब ऐसा क्या होता है कि आप बीइंग ए मदर, अगर मैं भी अपने बच्चों को कोई कहूंगी ना बात, तो बच्चे एडमिट ही नहीं करते। वो एडमिट नहीं करते, वो सबसे पहले कहते हैं कि नहीं आप किसी और तरह से सोचते हैं, हम किसी और तरह से सोचते हैं। अब जैसे मैंने अपने बच्चों को एक बात सिखाई है, मैंने कहा कि यू से थैंक यू टू ईच अदर, इसलिए कि अल्लाह ताला तो ग्रेट है, हम सब हर बात में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम 5 लोग हैं ना घर में, हम 5 लोग एक दूसरे के थैंकफुल नहीं है। अगर आपके फादर ने आपके लिए कुछ अच्छा किया, यू से थैंक यू। अगर मैंने आपके लिए किया, यू से थैंक यू। अगर आप मेरे लिए कुछ करोगे तो मैं आपको बोलूंगी, यू शुड बी थैंकफुल टू पीपल। छोटा बेटा वो थोड़ा ब्लंट है, तो उससे मुझे कहा कि हाँ आप तो दुनिया फतह करने चाहिए। मैं क्या दुनिया नहीं फतह करी, सिर्फ अपने घर को फतह करने चाहिए। तो आपसे मिलने वाले 5 लोग अच्छे होंगे, मेरे से मिलने 5 तो शायद इस तरह ये बात स्प्रेड हो जाए। बिल्कुल। वो बड़ी-बड़ी बातें करनी। एंड यू ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर होम एंड फ्रॉम लिटिल थिंग्स। ठीक है जी, यहाँ तक आप? यस, ऑलराइट। Whenever we make mistakes, sometimes the situation is that a person is guilty, ठीक है, और guilt की वजह से the guy or the girl, they go on a path of a guilt trip, और उस guilt trip की वजह से they're not able to say sorry, make the courage कि अगले बंदे को face कर सके, और अगला बंदा उस टाइम पे ये सोच रहा होता है कि this is her ego, that she is not stepping forward, हालांकि उस बंदे को वो करेज नहीं मिल रही होती कि वो उसको फेस कर सके। अब देखिए, ये भी अंडरस्टैंड करने की बात है कि अगर आपके दोस्त को से कोई एक ऐसी गलती हो गई जो शायद वो आपके सामने कन्फेस नहीं कर पा रहा, बता नहीं पा रहा आपको कि यार मुझसे ये गलती हो गई, या आप अपनी अम्मा को नहीं बता पा रहे, या अपने भाई को नहीं बता पा रहे, या अपने फादर को नहीं, या फादर आपको नहीं बता पा रहे। अब अगर फादर से गलती हो गई तो थोड़ी सी ईगो फादर की आएगी और वो आके आपसे कन्फेस करने में थोड़ा हेजिटेट करेंगे। वहाँ ज़रूरत है इस बात की कि उनकी उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए हम ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दें कि वो शख्स हमसे कन्फेस करेगा। लेकिन फिर अगर वो शख्स कन्फेशन नहीं कर रहा तो कम से कम आपको ये ज़रूर देखना है कि वो शख्स अपने बिहेवियर को करेक्ट कर रहा है, और नेक्स्ट टाइम वो आपके साथ वैसा, या आने वाले हो सकता है 1 बार और ऐसा हो, 2 बार भी और ऐसा हो, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। ठीक है, तो हमने अपने एक्सपीरियंस से, आप देखो एक मिस्टेक जो हुई हमने एक्सेप्ट किया, जैसे इन टीचर ने बोला कि उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, एडमिट कीजिए कि हाँ मुझसे गलती हो गई, फिर रिग्रेट आएगा, रिग्रेट के बाद कन्फेस करना पड़ेगा, और कन्फेशन के बाद फिर आप रिलीज्ड हो जाएंगे और वो एक्सपीरियंस आपके लर्निंग एक्सपीरियंस में चेंज हो जाएगा। और वो जो
रिलेशनशिप के ख़त्म होने का और चीज़ के ख़राब हो जाने का डर था, वो बहुत कम रह जाएगा। 90% पीपल डू नॉट एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स and do not go through these learning experiences in the fear of losing somebody who they love. ये बहुत बड़ा डर होता है और ये बड़ा अच्छा डर होता है कि आपका प्यारा आपसे अलग ना हो जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस प्यारे को अपने करीब रखने के बेहतर तरीका ये है जो हमने अभी किया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी उस दूसरे शख्स की तरफ जिसका ये मानना है कि मेरी गलती नहीं है। एक शख्स बीच में ऐसा होता है जो कहता है इसी की थी, ये ना होती तो मैं ना होता, मैं ना होता तो ये हो जाता। तो ऐसा इंसान अगर आपने यही सोच लिया है कि मैं वो इंसान हूं कि हमारी गलती नहीं है, फर्ज करें आप इस पूरी कहानी में वो वाले ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है, तो उस ह्यूमन बीइंग के ऊपर आपको पता है, कोशिश करें ये वाला ह्यूमन ना बने। ये वाला ह्यूमन बनना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी गलती कन्फेस कर लेते हैं, 1 सेकंड लगता है, सच बोलें, ये जा वो जा, ख़त्म बात, ठीक है। अगले ने फिर आपके साथ चलना है, चले, नहीं चलना है, नहीं चले, ये उसकी मर्जी है। अगर आप वो इंसान हैं सो कॉल्ड, मैंने वर्ड यूज़ किया सो कॉल्ड इनोसेंट, तो अगर आप अपने आप को ऐसा इंसान समझ रहे हैं जिसकी गलती नहीं है, तो सबसे पहला स्टेप आप इस सारे में, अभी मैंने बताया कि हमेशा जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं और हमेशा दोनों की गलती होती है। लेकिन अगर आपका ब्रेन, हमारा ब्रेन बड़ा स्मार्ट है, ये हमें ना गेम्स खिलवाता है, उल्टी सीधी बातें बताता है और थॉट्स जो है ना वो आते रहते हैं। जैसे रोड के ऊपर ट्रैफिक हर वक्त चलनी है क्योंकि रोड बनी ट्रैफिक के लिए, ब्रेन बना है कि उसके अंदर हर वक्त थॉट्स ने आना है, ये नेचुरल प्रोसेस है। और ज़्यादातर जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो नेगेटिव थॉट्स आती हैं और हम अपने आप को करेक्ट समझ रहे होते हैं। अब अगर आप करेक्ट हैं तो सबसे पहले प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए एंड डू नॉट ओवर थिंक अबाउट द मिस्टेक ऑफ योर फ्रेंड, क्योंकि अब मेरा ये मानना है कि सोबिया की गलती है, मैं इनोसेंट हूँ और सोबिया कल्प्रेट है, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए? अब जब मैं जो अपने आप को मासूम कह रही हूँ तो फिर मैं थोड़ी सी ग्रेट बनूँ ना, फिर अब मुझे ग्रेटनेस शो करने की ज़रूरत है कि एक मेरी गलती नहीं है, तो चलो मैं देखती हूँ, मैं मान लूँ कि सोबिया से एक मिस्टेक हो गई, मेरी फ्रेंड से एक मिस्टेक हो गई, और फिर जब सोबिया ने अपने एंड से मुझे सॉरी बोल दिया, कन्फेस कर दिया, तो फिर मेरा काम क्या बनता है कि मैं उसके बारे में, जब मेरी इनकी टॉक हो चुकी, अब मैं उसके बारे में ओवरथिंक नहीं करूं। मैं रातों को लेट के उसको उस कुकिंग पॉट को या उस ब्रेन के बीच में उन थॉट्स को आने से रोकूं। सो डू नॉट ओवरथिंक अबाउट इट एंड लेट इट गो। अब लेट इट गो का मतलब ये नहीं है कि आप उस इंसान को छोड़ दें। लेट इट गो का मतलब ये है कि उस सोच को जो आप समझ रहे हैं कि आपको लगता है कि जो मैं सोच रहा हूं वो ठीक है, थोड़ी देर के लिए उस सोच को हटा दें अपने ब्रेन से और ये अंडरस्टैंड करें, और जैसे ही आप अपनी वाली सोच को साइड पे कर देंगे, आप क्या कर रहे हैं? आप कहानी के अंदर एक और स्टेप ले रहे हैं एंड यू आर एंटरिंग इनटू द वर्ल्ड। जैसे सिंड्रेला, लिटिल रेड राइडिंग हुड जंगल के अंदर एंटर हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह आप स्टेप इन कीजिए इनटू द सिचुएशन जहां सोबिया से वो मिस्टेक हुई। थोड़ी देर के लिए आप सोबिया बन जाइए। आप अपने आप को उस इंसान की जगह रख के देखिए कि अगर मेरी मामा जब मैं घर आई और वो गुस्से में थी, तो वो क्यों गुस्से में थी? ऐसा क्या हुआ था मामा के साथ? ओह, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो शायद मैं मामा से भी ज़्यादा शाउट करती। तो आपको शायद ये समझने में आसानी हो जाएगी when you are stepping into someone's shoes and you're empathizing with the person, understanding the situation and brain status of the second person, it will be very easy for you since you think आपके साथ ज़्यादती हो गई है, आप so called innocent हैं। What if a mistake is so big that it can't be forgiven? If it is a murder, if it is an intentional mistake, तो फिर तो बेटे पनिशमेंट मैंने शुरू में ही बता दिया। आप, अच्छा, बड़ी मज़े की बात आपने की है कि कहाँ हम ये डिसाइड करें कि ये मिस्टेक कितनी बड़ी है और क्या इसकी सज़ा देनी चाहिए या नहीं। इज़ दैट व्हाट यू मीन?
हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैं एक अंग्रेजी का जुमला बोलने लगी हूँ। वी जज पीपल ऑन देयर एक्शंस मोर देन इंटेंशंस। किसी ने हमारे पास से गुजरा, ठुड्डा लगाया, हमें उसकी वजह से चोट लगी, हमें धक्का दिया, ये एक्शंस हैं। उसने हमारे ऊपर शाउट किया, एक्शन है। हम जज किस पे कर रहे हैं, डिसाइड किस पे कर रहे हैं, एक्शंस के ऊपर। जबकि किस चीज के ऊपर ये डिसीजन ठीक वाला होगा, इंटेंशन पे, कि क्या उसकी नीयत, जब उसका मुझे किक लगी तो क्या चलते चलते गलती से लग गई थी सोबिया को, या क्या मैं यहां जान के रुके, ठक करके मैंने इसको ठुड्डा लगाया। Did I kick her intentionally? So Sobia needs to understand that no, Gulsana was passing by. So उनका पाँव मुझसे टकराया है, हुआ है, किया नहीं है। So difference कौन बताएगा, हुआ या किया? किया intentional, हुआ unintentional. So आपने किसी की भी सजा और जजा या आगे चलने का डिसीजन उसकी इंटेंशन से पकड़ना है। कभी किसी के एक्शन के ऊपर उसको पनिश मत कीजिएगा। आपको ये जानना जरूरी है, हमें ये जानना जरूरी है कि एक्शन इंटेंशनल था या अनइंटेंशनल। और अनइंटेंशनल हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि उसको हमें चांस देना है, उसके साथ हमें मूव ऑन करना है। लेकिन अगर कत्ल वाली बात हो गई है, जान के किसी ने किसी से बदला लेने के लिए, या किसी भी गलत बदला लेना, गलत इंटेंशन, किसी को कत्ल कर देना, गलत इंटेंशन, नीयत गलत है। सो एक्शंस दुनिया में कोई भी चीज बेटा गलत और दुरुस्त नहीं होती। ये मेरी जिंदगी में बात पकड़ के ले जाओ आज यहां से। हम उसको गलत और दुरुस्त उस वक्त बनाते हैं जब हम उसकी नीयत गलत करके काम करना शुरू करते हैं। 2 बच्चे थे, दोनों की उम्र 7-7 साल, दोनों लड़के। एक के घर में इतनी गुर्बत कि माँ के पास, बीमार माँ घर के अंदर, और उसके पास खाने को कुछ नहीं था। और एक तरफ एक और बच्चा जिसके घर में कम से कम जरूरत की रोटी, पानी, हर चीज मौजूद था। Both of them went out of their house to solve the problem, and both of them theft for the food. दोनों ने चोरी किया खाना, क्योंकि इसके अलावा कोई रिसोर्स मौजूद नहीं था। अब देखो, दोनों का एक्शन एक है, दोनों की एज एक है, लेकिन सिचुएशंस डिफरेंट हैं। और वहीं से आपको इंटेंशन का पता लगेगा। एक बच्चा जिसकी माँ शायद मरने लगी थी, उसको बचाने के लिए खाने की जरूरत थी, बच्चे के पास और कोई रिसोर्स मौजूद नहीं था, उसने खाना चुराया, लेके गया, माँ को खिलाया, माँ थोड़ी बेहतर हो गई। नीयत पे डिपेंड कर रहा है कि क्या उसकी चोरी की सजा उसको दी जाएगी, नहीं, सिर्फ रियलाइज करवा दिया जाए कि बेटे अगली बार कोशिश करना कि आपको चोरी ना करनी पड़े, एंड यू यूज बेटर मीन्स। बट वो बच्चा जिसके घर में खाना, पानी, हर चीज मौजूद थी, जब उसने चोरी की, फिर भी उसने चोरी की, तो उसके पास सब कुछ था। और अगर सब कुछ नहीं भी था, कम से कम जरूरत की चीजें मौजूद थी, he could have passed the time by using those. So उसकी इंटेंशन गलत हो गई, क्योंकि उसकी इंटेंशन लालच में कन्वर्ट हुई और इस बच्चे की इंटेंशन जरूरत थी। सो इंटेंशन पे हम डिसाइड करेंगे कि दोनों का जुर्म अदालत में लेकर आए गए और दोनों का जुर्म एक है, लेकिन इंटेंशन डिसाइड करेगी कि कहाँ हमने किसको पनिश करना है और किसको लेट गो कर देना है। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ रही? तो देखते हैं अब हम जो मासूम हैं, बड़े हम समझ रहे हैं हमसे कोई गलती नहीं हुई, गलती होती है। ठीक है जी, डोंट क्रीप ग्रजेस। अच्छा, एक तो हम अपने आप को ये कह रहे होते हैं कि जी मेरी गलती नहीं थी, और फिर ग्रज भी रख रहे होते हैं। फिर हम उस इंसान के इस तरह खिलाफ हो जाते हैं कि उसका सीधा जुमला भी हमें उल्टा सुनाई देता है। फिर उसने खूबसूरत तरीन ड्रेस पहना होता है, पर हम कह रहे होते हैं कितनी बुरी लग रही है। ऐसा ही है, क्यों? क्योंकि हमने अभी तक अपने दिल के अंदर वो ग्रज रखा हुआ है कि इसने फलां वक्त मेरे साथ ये किया था। हम जान के उस ग्रज को नहीं निकालते। जैसे मिस्टेक करने वाला रिग्रेट्स को छोड़ना जरूरी है। जो समझता है कि मुझसे गलती नहीं हुई, उसके लिए जरूरी है कि वो ये अंडरस्टैंड करे कि वो अपने दिल से उस बात को निकाल दे। दिल में अगर आप रखेंगे तो ये चीज़ कभी सॉर्ट आउट नहीं होगी।
फिर एक और हम काम करते हैं, हम जताते रहते हैं, मैंने ना फलां टाइम तुम्हें ये भी फेवर दिया था, मैंने फलां टाइम तुम्हारे साथ ये भी अच्छा किया था, तुम्हें तो समझ ही नहीं आती कोई बात, तुम तो बिल्कुल दुनिया की फजूल तरीन औरत हो भाई। कोई इंसान दुनिया का फजूल तरीन इंसान नहीं होता। उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस ने उसके कैरेक्टर को बिल्ड किया होता है, जिसे हमें बनाने की ज़रूरत होती है। और वो जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि लर्निंग तो जब तक हम मर नहीं जाते तब तक भी कंप्लीट नहीं होती। तो आप कैसे सोच लेते हैं कि हम मिस परफेक्ट हैं? हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। नन ऑफ अस इज अ मास्टर ऑफ ऑल जैक्स। कोई ना कोई इमोशन कहीं ना कहीं हमें भी डिस्टर्ब करता है और हम उसके ऊपर रिएक्ट कर जाते हैं, नेचुरल है। डोंट गो फॉर रिवेंज प्लीज। इसको तो बिल्कुल ही माइनस कर दें, इसकी तो कोई जगह ही नहीं है। अंडरस्टैंड थ्रू एम्पैथी, अभी हमने बात की कि स्टेप इनटू द अदर पर्सन्स शूज एंड अंडरस्टैंड हिज सिचुएशन। और ये उसी वक्त होगा जब आप अपनी सोच को अलग कर देंगे कि आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे। ज़रूरी ये है कि आप ये समझें कि अगर उस इंसान से आपके तय गलती हुई तो ऐसा क्या किया था मैंने कि उसको ऐसे रिएक्ट करना पड़ा। ठीक है, रिएक्शन आया है, फॉरगेट एंड फॉरगिव। और ये सिर्फ उस वक्त होगा जब आप उसके एक्शंस को नहीं, उसकी इंटेंशन को जज करें। और एक और हम बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं, जब ऐसी सिचुएशन होती है हम फौरन अपने फ्रेंड को या अपने उस सामने वाले इंसान को दूसरे लोगों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। ओहो, मेरी फलां फ्रेंड होती ना, वो इस सिचुएशन में ऐसे ना बिहेव करती, तो मैं सोच रहा हूं मैं उसको रख लेता हूं, इसको छोड़ देता हूं। तो ये जो ब्रेकअप्स हो रहे हैं ना, मुस्कुराइए तो ये जो ब्रेकअप होते हैं ना, ये हमेशा उस वक्त होते हैं जब आप लेट गो नहीं करते, जब आप कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट शुरू कर देते हैं। किसी एक इंसान की इससे ज़्यादा इंसल्ट आप नहीं कर सकते जब आप उसे एक ह्यूमन को किसी दूसरे ह्यूमन से कंपेयर करके ये डिसाइड करते हैं, रादर देन उसकी इंटेंशंस को जज करने के बजाय आप ये सोचते हैं ओहो मेरी ये वाली फ्रेंड होती ना तो ये इस सिचुएशन में ये करती। भाई उस फ्रेंड का अपना एक वो है ना, तो आपने बीइंग अ फ्रेंड क्या कंट्रीब्यूशन दिया इस फ्रेंड को मेंड करने के लिए। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप वो इंसान हैं जिससे गलती नहीं हुई, तो आपका रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है rather than the person। उसका तो आसान है, वो आएगा, रियलाइज करेगा, रिग्रेट को टेक ऑफ करने के लिए हेलो जी ठाठा हो गई, माफी दे दो, अल्लाह का वास्ता मेरी जान छोड़ दो, डन एंड डस्टेड। बट इस इंसान का रोल ज्यादा है। क्यों? क्योंकि दिस ह्यूमन नीड्स टू फोकस नॉट ऑन एक्शंस, बिल्कुल भी नहीं, इंटेंशंस, नीयत। कुरान की एक आयत है, इसके साथ मैं एंड कर रही हूँ अपनी बात, कि अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। और ये कुरान की पंच स्टेटमेंट है। इस पूरी यूनिवर्स, इस पूरी इंसानियत की हर आइडियोलॉजी नीयत के ऊपर स्टैंड कर रही है और दो के आंकड़े पे खड़ी है, डुअलिटी पे खड़ी है। सिर्फ रब एक है, किसी और चीज़ को सिंगल होना रासी नहीं है। आप रह सकते हैं अकेले। बड़े आजकल के वो मोटिवेशनल स्पीकर्स एक और फजूल किस्म की फजूलियात कर रहे हैं, अकेले रहना सीखिए, अकेले रहना सीखिए। अरे नहीं रह सकते। अगर रह सकते तो रब हमारे साथ बहन भाई माँ बाप जैसे रिश्ते नहीं जोड़ता। रब को पता होता ये पैदा कर दिया अकेले रह लेगी। अल्लाह को पता था, ही न्यू इट, कि इधर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को चाहिए पार्टनर, मदर ईव चाहिए थी आदम को। तो अगर आदम अकेले, अगर अल्लाह मियां भी ये बिलीव करते मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह कि आदम अकेले रह लेंगे, तो ईव की क्या जरूरत थी, सेटन की क्या जरूरत थी, शैतान की जरूरत नहीं थी, सबकी जरूरत थी, क्योंकि अल्लाह मियां की समझ हम सबसे ऊपर है। या where there is no evil there can't be goodness। Absolutely right। Any questions? इसके बाद मैं सिर्फ एक वीडियो प्ले करूंगी अंधेरा करके, और आपने इस वीडियो से कुछ लेसन्स उठा के लेके जाने हैं। It stays in your mind। जी।
Please do so. So-called innocent. Okay, so-called innocent. Okay, so you were the so-called innocent? No. Okay. I have a friend. I have a cousin. हाँ And she was like, होते ना cousin से शरारती type. हाँ शरारती हाँ हाँ She is like 2 years older than me. हाँ हाँ And अब मैं बचपन से ना उसने मतलब मुझे काफ़ी कह सकते हैं माइंड टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर से बहुत ज़्यादा मतलब. ओके ओके और मेरी मदर चाहती थी कि मैं मतलब उसको अवॉइड ही कराऊँ से बहुत ज़्यादा मतलब मैं उसको दूर दूर. हाय तो मिस ये अवॉइड करना जो है ना ये जालिम चीज़ को ख़त्म वो लटकती जाती है. जब आप अवॉइड करेंगे ना और कम्युनिकेशन को स्टॉप करेंगे वो चीज़ लटकती जाएगी, लिंगर ऑन होती जाएगी. लेकिन मिस मेरी मदर का पॉइंट ऑफ व्यू भी फिर भी सही था. और हाँ हाँ बोलते जाइए आप. तो फिर मिस अब उन्होंने ना मुझे अब मेरी कज़न थी ना अब वो अब हम लोग बड़े हो गए तो मतलब वो मैच्योर टाइप मम्मा कहती जब हो गई तो कोई बात नहीं यू कैन लाइक कंटिन्यू योर फ्रेंडशिप. लेकिन मिस नाउ दिस a situation happened which I cannot say right now, and miss I have told her many of my secrets after my mother obviously. So miss we had a fight and she मतलब उसने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया कि इसने मेरी बात किसी और को बताई है. हालांकि वो बात दूसरे पर्सन को थर्ड पर्सन को पहले से उसके ज़रिए पता थी. तो अब मिस उसने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया कि उसने ये बात बताई है दूसरे कज़न को. और मिस मेरी मदर ने मुझे फिर उसको डांटा नहीं क्योंकि मैंने उनको A to Z सारा कुछ पहले से बताया. ठीक है. नाउ मिस जो मेरी कज़न की मदर थी ना वो अब उन्होंने ना बोला कि इसने भी मुझे 2-3 बातें बताई हैं तुम्हारी बेटी मतलब जिस तरह वो कहती तो वो कह रही थी कि हमारी लड़की मुझे सारा कुछ पता है. मेरी मदर ने बोला उसने मुझे हर चीज़ A to Z सारा कुछ बताई है. अच्छा अब आप मुझे एक बात बताओ. सॉरी आई एम कटिंग यू हेयर. क्या नाम है बेटा आपका? फातिमा. डू यू नो ये सारी चीज़ इतनी बढ़ कैसे गई और बढ़ते बढ़ते ब्लेम गेम स्टार्ट हो गई. आपने ये किया, उसने ये किया, मैंने ये नहीं किया, उसकी मामा ने ये किया. कुछ समझ में आ रही है आपके बात कि ये इतनी आगे तक इतने सालों तक क्यों फैल गई बात? क्योंकि जिस एंड के ऊपर इन दोनों बच्चों को या मदर्स को कम्युनिकेट करके इस बात को वहीं रफा दफा कर देना चाहिए था, फिर साथ चलते ना चलते वो और बात थी. उन्होंने क्या किया कि इनकी मदर ने अपनी बेटी को अलग कर लिया और उनकी बेटी भी अलग हो गई. अब चूंकि मिस्टेक अभी सॉल्व नहीं हुई थी, वो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं हुआ था, सो व्हाट हैपेंड 2 साल के बाद भी जब वो 2 लोग या वो 2 बच्चे मिले तो वो पंजाबी में बड़ी एक कहावत बोलने लगी थी. फिर ये हुआ कि आप उसी पॉइंट पे खड़े हुए हैं where you started from. So this is what I'm saying, that in majority of the cases when a mistake occurs between 2 people, both of them should talk as much as possible. शुरू में हमना ने या किसी एक बच्चे ने यहाँ एक बात कही थी कि मिस आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना चाहिए. अरे नहीं, अगर किसी मसले के हल में आर्ग्यूमेंट पे भी जाना पड़ता है तो थोड़ी देर के लिए चले जाइए. कम से कम वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा. और जब आप आर्ग्यूमेंट में जाते हैं, देखें आर्ग्यू का मतलब है दलील. आप रीजनिंग के साथ बात कर रहे हैं ना. आर्ग्यूमेंट का मीनिंग मेरे सामने एक ऐसी दलील है, एक ऐसी रीजन आप दे रहे हैं जिसमें यू आर स्टेटिंग योर केस. आपने जज साहब के सामने तकरीर करनी है एक पॉइंट ऑफ व्यू को कन्विंस करने के लिए और आप रीजनिंग के ऊपर बात करेंगे, उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट. तो जब आप रीजंस के साथ आर्ग्यूमेंट देंगे तो इट विल मेक सेंस और प्रॉब्लम सॉल्वेज की तरफ जाएगी. लेकिन अगर आप ये सोच के कि आर्ग्यूमेंट से मैं बचूं, थोड़ी देर के लिए वॉइस भी रेज होगी, कोशिश करें कि ना हो. मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी वॉइसेस को रेज करें, लेकिन कभी कभी वॉइस रेज हो जाती है. जाहिर बात है जब एक अम्मी आके डांटती है तो वो ये तो नहीं ना कहती हाय हेलो आज ना मैं तुम्हें बहुत थप्पड़ मारूंगी. रॉन्ग एक्सप्रेशन है ना, रॉन्ग एक्सप्रेशन है. तो जब एक एक्सप्रेशन ये है कि मैं थप्पड़ लगाऊंगी मुंह के ऊपर, so it has to come with the right expression, whether it's anger, whether it's raising your voice. अभी जब मैं स्टोरी रीडिंग कर रही थी तो मैं अपने आवाज़ को कहीं ऊंचा कहीं नीचा कर रही थी. कोशिश करें कि आवाज़ ऊंची ना करें, हत्तुल विसा कोशिश करें.
कैसा ना हो, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है और सामने वाले को ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है कि अगर पिछले इतने अरसे में इस शख्स ने अपनी वॉइस रेज नहीं की मेरे साथ, तो अचानक मेरे एंड से ऐसा क्या हुआ कि इसको अपनी वॉइस रेज करनी पड़ गई आज। हाँ, अगर वो शख्स पहले दिन से आपके साथ ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है या कर रही है, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है कि नहीं, ये तो पहले दिन से मेरे साथ इस तरह से बात कर रही है, ये वो नहीं, ये मामला कुछ और है। लेकिन अगर इतना चल के आने के बाद आपने देखा कि उस शख्स ने कभी आपके साथ अपनी आवाज़ ऊंची नहीं की और अचानक से ये सब कुछ हुआ, तो फिर आपको अपने एंड पे ये देखने की ज़रूरत है कि मुझसे ऐसी क्या गलती हुई कि जिसके रिएक्शन में शी हैज़ टू रेज अ वॉइस। और वो भी क्या उसने वो वॉइस इंटेंशनली रेज की या अनइंटेंशनल। जी बेटे। नेगेटिव सोचता है, ठीक है, नहीं, उसके साथ रहना अपने पॉजिटिव ही है। कभी कभी आपको स्पैंक करना पड़ेगा, कभी कभी आपको डांट डपट करनी पड़ेगी उसको सिखाने के लिए, ठीक है। अगर फिर भी ना सीखे तो उसको चांस देते रहें। देखें, अभी मैंने आपको एक बात बताई कि किसी का लर्निंग एक्सपीरियंस डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि उसके बचपन से लेके बड़े होने तक कितनी ज़्यादा नेगेटिव ज़र्ब लगी है उसके कैरेक्टर पे या ब्रेन पे, तो उतना ही वक्त लगेगा ना उसको हील होने में। एक ऐसे इंसान की निस्बत जिसका बचपन नॉर्मल और हैप्पी गो राउंड वाला गुजरा हुआ है, तो उसको लर्निंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर नेचर भी होती है, कुछ लोग आहिस्ता सीखते हैं, कुछ लोग, देखिए, एक टीचर मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लास में करवाती है आके, जिन बच्चों का मैथमेटिकल ब्रेन होगा वो तो फ़ौरन पहली दफ़ा सिखाने पे ही सीख जाएंगे। मेरे जैसे को 10 दफ़ा भी सिखाओ तो फ्रैक्शंस का आज दिन तक नहीं पता फ्रैक्शंस कैसे करते हैं, बिकॉज आई कुड नेवर हैव द नैक फॉर मैथमेटिक्स, यू गेटिंग मी। सो हाँ, फिर एक दिन आया कि मेरी अम्मा ने बैठ के मुझे घर पे फ्रैक्शंस सिखाई और आज तक मुझे फ्रैक्शंस नहीं भूलते। सो जितना अच्छा टीचिंग मेथोडोलॉजी सामने से आएगी, एक नकम्मे से नकम्मा बच्चा भी सीख जाएगा, ठीक है। चलो, अब बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखो, ये लाइफ लर्निंग लेसन्स हैं जो आज आप यहाँ से ले जाओगे, ठीक है। मेरा डॉगी ऐसा है वैसे। Work hard, make progress, take large steps and look forward. Look forward to producing, brew it inside of you, brew the courage to make it, to have success. Take pride in your work, anticipate to succeed. Manifest the courage. Believe you already have it. Make it happen for yourself. Stop waiting to find it. Do it yourself. Stop searching. Courage is constructed from placing yourself in uncomfortable situations, making yourself have to work even harder, therefore accepting more success and feeling more satisfaction. Don't wait for it just to be handed to you. Don't expect to find it. It's not simple. Hard work takes time, and hard work pays off. Take this courage and make it define you. Make it part of work. Walk hand in hand, strong and careless of your self-doubt. Take this opening now to make it through, to have courage and strength, to move away from yourself, to know how and what to change. It's easy to stand in the crowd. It takes courage to stand alone. In every situation, try and take a risk. Step out of your comfort zone. Take yourself out of situations that are easy and challenge yourself. Look at yourself. What are your goals? What do you want to achieve? No. What do you need to achieve? If you want to make this happen, you have to step out of the crowd, out of the comfort zone, and start taking risks. Risks to help educate you. Educate yourself on your mistakes. Learn to take opportunities on your own.
Stand independent. Learn to surround yourself with new challenges, new people. This way, new things can happen. Change can come about. Work hard and move away. Move on. Succeed. Do things for yourself. Be selfish. You deserve to make progress and finally make it happen. Stand away from the past and move towards the future. Make it past the barrier and finally move away from your comfort zone. Don't wait for anybody. Don't wait for the opportunity. Create the opening. Make things difficult for yourself. Try to take the challenge. Grasp the challenge. Move past your fears. Move towards risk. Don't be afraid. Stand tall, taller than you ever have before. Work hard. Work harder than you ever have before. Soon, you will be successful. More successful than you can ever imagine. Be stubborn about your goals and flexible about your methods. Write a list of goals, plans, and activities with purpose. A list you need to achieve by this time next year. Be persistent, stubborn, and disciplined. Make these goals your priority. Make sure you know this list. Make it your soul, your heart. Take these goals as your journey, the journey to success. By this time next year, you will be an improved you. You will become the person you believed you would become. Goals achieved, striving to be better, making yourself better. In order to change your future, you need to make change now. The longer you wait, the less likely you are to make progress. Make the time now in order to succeed later. You need to make the time and put in the effort, because nothing comes easy. Everything takes time. Make this your moment to prove to yourself how strong you can be. Make this your moment, the moment to prove to everyone else how strong you can be. This is the moment. Take this moment. Use this moment to make it, for you to be molded and transformed to be the person you want to be. Have the courage to act, not react. We all make mistakes. We make them every day. You do. I do. We all do. गलतियाँ होती रहेंगी. एक और बड़ा पावरफुल वर्ड उसने बोला, कंफर्ट जोन. हम अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते, जबकि ज़िंदगी में जितना ज़्यादा आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते जाओगे, आपकी लर्निंग उतनी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, क्योंकि आप चैलेंज ले रहे हो एक ऐसी चीज़ के लिए जो आपका ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जो आपका हार्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, एक ऐसी सिचुएशन को. Thank you so very much for coming. I hope I made the point. I hope you learned something, and I hope I'll not say कि आपसे गलती नहीं होगी. नहीं बेटा, हम अगर यहाँ पे खड़े हो के आज भी मिस्टेक्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपसे भी होंगी, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों की हैंडलिंग, अगर मुझे आपकी एज पे कोई मिस गुलसाना मंशा मिली होती और यूँ मुझे मौका मिलता उनके साथ 1 hour 30 minutes स्पेंड करके ये वर्कशॉप अटेंड करने का, ट्रस्ट मी, I would have been a much better person. I would have been making less mistakes in my life. Because whatever I learned, I'm a self-made person. Emotionally, I'm a self-made person. Financially, I'm a self-made person in all spheres of life. Whatever I learned from my mistakes. That is why I'm still learning, and I will keep on learning.
थैंक यू.